बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म को सब्सिडी की फराहमी पर अमल दरामद, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निज़ाम में शफाफियत के लिए रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास बुलाया गया। खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का जायजा लिया। इजलास की तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, इजलास में सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ से आगाह करने के साथ साथ मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना और मनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि शर्ख दोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरादर गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैनों को 35,000 रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। सब्सिडी की रकूम की फराहमी की फिलफौर हदायत की गई है, जिसका आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास में दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी पीर के दिन से फराहम की जानी थी, उसका वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हदायत पर हफ्ते को छुट्टी वाले दिन आगाज हो चुका है। ये भी इजलास में दावा किया गया और कहा गया कि इस सब्सिडी को मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बरादर गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की जा रही है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि उम्मीद है तमाम सूबे इस पैकेज के लिए जल्द से जल्द तयशुदा रकूम जमा करा देंगे। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी पैकेज जो है वो रिलीफ पैकेज किया गया है। अब मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए फी लीटर की कमी करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल बरादर गाड़ियों के और मालगाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। टूल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जी, आपका शुक्रिया हसन। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और झटका। फी किलो घी 15 रुपये महंगा। मार्केट में 16 किलो घी के कनस्तर की कीमत में 250 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी कनस्तर का नर्ख 7,450 से लेकर 7,600 रुपये का हो गया। मार्च में 16 किलो घी के नर्ख में 500 रुपये तक इजाफा हुआ। पाम ऑयल और पेट्रोल के नर्ख बढ़ने से घी मजीद महंगा होने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में होने वाली तब्दीलियों के असरात मकामी मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने और पाम ऑयल की कीमत में इजाफे की वजह से मकामी मार्केट में घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में 16 किलो घी के टीन की कीमत में 250 रुपये का इजाफा देखा गया है, जबकि 1 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 500 रुपया फ़ी कीमत इजाफा हो चुका है फ़ी टीन, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि घी की कीमत में। और सबसे बढ़कर ये है कि अब जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है। इससे जो मार्केट ज़राए हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में, ख़ासतौर पर आइंदा हफ्ते में घी की कीमत में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्को है। इस वक्त दर्जा अव्वल घी और खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमत तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो के पाउच जो है वो पहुँच चुकी है, जबकि दर्जा 2 और दर्जा सोम जो है वो तकरीबन 540 से 550 और 560 से 570 रुपये के दरमियान उनकी कीमत देखी जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात के असरात ताहाल मार्केट में नहीं आए, लेकिन आइंदा हफ्ते ये असरात लाजमी तौर पर आने का इम्कान है, जिसकी वजह से घी और तेल की कीमत में तेज़ी का बताया जा रहा है। और मार्केट में मजमूई तौर पर इस वक्त ये गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है कि आइंदा हफ्ते में घी और तेल की क्या कीमतें होंगी। ताहम खदशा यही है कि इनमें मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में एलपीजी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। एलपीजी माफिया बेकाबू, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानों पर एलपीजी 450 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। आवाम का कहना है गरीब तो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा एलपीजी की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल शहर लाहौर में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गया है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि शहरी भी जो हैं वो बढ़ती हुई कीमतों के बाइस परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में बाज़ दुकानें एलपीजी की तो बंद कर दी गई हैं, जबकि बाज़ जो हैं वो खुली हुई हैं। उनकी कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताहाल ये सूरत हाल है कि एलपीजी जो है वो 450 से 500 रुपये फ़ी किलो में मिल रही हैं, जिसके बाइस जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जो घरेलू सारिफीन है जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, LPG की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, लोग जो हैं वो फिर किराया नहीं देते, क्या कहेंगे? जी मैं पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। अब ये घर की गैस खत्म हुई थी, वालदा को साथ लेकर आया हूँ। अब ये घर की गैस पूरी करें या अपने कारोबार की करें, ठीक है। रिक्शे में जो चलाते हैं 450 रुपये किलो गैस है, मनमानी के पैसे ले जा रहे हैं, हर चीज़ मुहैया है। एयर की सप्लाई नहीं है, गैस की सप्लाई है, पेट्रोल की गाड़ियाँ आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। यानी 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा के इन्होंने सिर्फ 80 रुपये कम किए, ठीक है। ये हमारे साथ जाती नहीं है। अब हम घर का खर्चा पूरा करें, अब एक चीज़ पूरी करते हैं, गैस पूरी करते हैं, घी खत्म हो जाता है, घी पूरा करें तो आटा खत्म हो जाता है। गरीब बंदा किधर जाए? गरीब बंदा तो पीछे ही जा रहा है। हर चीज़ यार उनके मौजूद है। ये नहीं हमारे ऊपर जो माफिया बैठी हुई है ना, वो यानी कि हमें नीचे से नीचे लेके जा रही है। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि गरीब जो आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो LPG चलाना भी मुश्किल हो चुका है। ताहम शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हकीकी मानों में जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। जी आपका शुक्रिया सामिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मार्केट में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। ब्रायलर गोश्त का नर्ख सरकारी 595 पर मुंजमद बाजार में महंगा फरोख्त हो रहा है। अंडे और सब्जियां भी बदतदरीज महंगे होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। महंगाई का ग्राफ बुलंद से बुलंद तर, ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ने से ब्रायलर गोश्त इंतहाई निरखों पर पहुंच गया। ब्रायलर गोश्त का इंतजामिया की जानिब से निर्ख 595 रुपए फी किलो पर मुंजमद, ताहम मार्केट में ब्रायलर गोश्त 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि साफी ब्रायलर गोश्त 700 से 725 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। फार्मी अंडे में 2 रुपए इजाफे से 234 रुपए फी दर्जन हो गए। दर्जा अव्वल प्याज की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 90 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 80 रुपए के बजाय 120 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। नया आलू की मुकर्रर निर्ख 20 रुपए के बजाय 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तियाब है। इसी तरह लहसुन चाइना 500 के बजाय 600 रुपए, जबकि अदरक थाईलैंड 285 के बजाय 50 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। फूल गोभी का रेट 5 रुपए इजाफे से 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में फूल गोभी 70 रुपए फी किलो दस्तियाब है। सब्ज मिर्च 150, भिंडी 250 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में फलों की खरीदारी भी आसान नहीं रही। अमरूद दर्जा अव्वल का निर्ख 160 रुपए, मार्केट में 220 रुपए। खरबूजा 100 से 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 300 रुपए और दर्जा दो 200 रुपए फी दर्जन दस्तियाब है। शहरी कहते हैं सारी महंगाई पेट्रोल डीजल महंगा होने का बुनियाद बनाकर की जा रही है। बाजार में अशिया खुरनोश के निर्खनामे तो अवैसा किए जाते हैं, ताहम अशिया महंगे दामों ही फरोख्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। विफाकी वज़ीर अता तारक का तकरीब से खताब, बोले ईस्टर मोहब्बत और हमआहंगी का आलमगीर पैगाम है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। हम मसीही बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही अफराद अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जहां पे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है। इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वज़ीर-ए-आज़म ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। लाहौर में भी वज़ीर आला पंजाब ने, पूरे पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। वो भी बहुत दर्द रखती हैं अक़लियतों का। तो ये काबिज जारी रहेगी, हर तरह से जारी रहेगी और इन मुश्किल हालात में आपकी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी।